नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पूरे चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इस बीच इराक से आई है एक बेहद चौंकाने वाली खबर। जी हां, यहां पर अमेरिका के एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन अटैक हुआ है अमेरिका के एयरबेस पर। ये बात इसलिए ज़्यादा चौंका रही है क्योंकि ऐसी आशंका जाहिर की गई थी कि ईरान की तरफ से अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं अड़ोस पड़ोस के सभी देशों में, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। और बावजूद इसके कि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर हमारे किसी सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया गया, उसे टारगेट किया गया, तो हम पूरी ताकत से अपनी पूरी सेना आप पर झोंक देंगे और ऐसा हमला करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के एयरबेस पर अटैक हुआ है, ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि सीधे तौर पर ईरान की तरफ से यह किया गया है, इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन शक किस पर है? शक है ईरान और उसके समर्थित समूहों पर। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जो बहुत जो छोटे मोटे जो एक ग्रुप्स होते हैं ईरान समर्थित, उसके जो प्रॉक्सी हैं, उसके किसी मिलिशिया ग्रुप की तरफ से ये हमला किया गया है। आपको बता दें कि इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दागे गए हैं और उसके बाद ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये अमेरिका को उकसा सकता है और इसके बाद कुछ और बड़ा इस पूरे युद्ध में हमें देखने को मिल सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि ट्रंप चेतावनी दे चुके थे कि अगर हमारे किसी सैन्य अड्डे को नुकसान हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा, और अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप सिर्फ चेतावनी देते रह गए और इधर अमेरिकी एयरबेस पर इराक में हमला भी हो गया। और आपको ये भी बताएं कि ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि इराक में अमेरिकी जो बेस हैं उनको निशाना बनाया गया हो। इसके पहले भी जो शिया मिलिशिया जो ग्रुप हैं वो निशाना बनाते रहे हैं अमेरिकी एयर बेसेस को। लेकिन इस बीच जबकि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में ये हमला बेहद ख़ास हो जाता है और सीधे तौर पे अमेरिका को ये चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर यह भी आप याद रखिए कि ईरान ने क्या कहा था। ईरान ने सीधे तौर पर यह धमकी दी थी, ये चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला करने के लिए अमेरिकी जो ठिकाने हैं या किसी भी देश का जो एयरबेस है, अगर इजराइल को वो दिया जाएगा और उसके ज़रिए अगर हमें निशाना बनाया जाएगा तो वो किसी को भी जवाब देने से नहीं चूकेंगे, फिर चाहे वो अमेरिका हो या कोई दूसरा देश हो। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सीधे तौर पे ये कहा था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जवाब दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने अमेरिका को भी शामिल किया था। और ट्रंप ने क्या कहा था ये एक बार फिर से आपको बता दें। जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर ईरान द्वारा हम पर किसी भी तरह से हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत और ताकत के साथ ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। तो ये चेतावनी दी गई थी ट्रंप की तरफ से। और आपको बताएं कि ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई असर हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी ट्रंप इस तरह की धमकियां, चेतावनियां देते रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह शायद ही कोई करता है, उनके दुश्मन करते हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने ईरान को कहा कि बातचीत की टेबल पर आ जाओ, बातचीत कर लो, लेकिन ईरान ने उस बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, खुद को उस बातचीत से जो न्यूक्लियर डील हो रही थी उससे अलग कर लिया और ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। तो ट्रंप की चेतावनी धरी रह गई और ईरान जो है वो लगातार आक्रामक है इजराइल पर। लेकिन इराक में जो ये अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है उसको निष्क्रिय कर दिया गया, हमने नाकाम कर दिया। लेकिन ये जो
इराकी मिलिशिया ग्रुप की तरफ से ये जो हमला हुआ है उसका क्या असर होगा, अमेरिका उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ईरान अब ऐसा बदला ले रहा है कि नेतन्याहू का पूरा देश हिल गया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी। रविवार तड़के हुए ईरानी हमले में इजराइल का शहर हाइफा दहल गया। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई। 2 दिन में इजराइल के 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। पहला तेल अवीव और दूसरा हाइफा। दोनों शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो भयानक हैं, खौफनाक हैं। जारी वीडियो, तस्वीर और दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। ईरान ने इजरायली हमलों के महज 12 घंटों के अंदर ही अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा सहित कई शहरों में आसमान से बस आग बरसी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरे इजराइल को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर मध्य इजराइल पर फोकस था। इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों से आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। एक्सपर्ट भी मानते हैं